Assalamu alaikum to everyone. My name is Safiuddin and I am your science teacher. First of all, I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of the new academic year. I am super excited to tell you all that beginning is something is always amazing and we feel all the same. Here I am talking about the new academic year. New academic session, a next chapter of your life means a lot of challenges. Before going further, let me tell you something very important, that whatever to be taught through online classes to be written down in your computer copies as it is done at school in offline classes. Now it's time to give you some important guidelines how to start and maintain your copywork. Number 1, as usual, write your name on your copy first and then get it plastic covered. Number 2, make a proper and clean index with beautiful handwriting. Number 3, make 5 columns: serial number, date, description, page number, teacher signature. Number 4, draw proper line if required. Number 5, always give the date before the start of every work. Number 6, one finger space to be given after every word. Now I hope so all of you will follow the important instructions which have been given to you all by me. And last but not the least, I wish that the rest of the year 2020 will be the brightest year of your life. Thank you to all my students. प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी टाइम पीरियड के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए जो आपकी स्क्रीन पे है, सिंपली साइंस टाइजेंसिस, और आपने अच्छी तरह से स्लाइड्स को देखना है, समझना है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें और काम कर सकें। हमारी जो बुक है साइंस की 3 क्लास की, इसमें पास 6 चैप्टर हैं। इसमें 6 चैप्टर्स में से हम लोग 3 चैप्टर्स अभी पढ़ेंगे जो हमारे मटेरियल एग्जामिनेशन मटेरियल का सिलेबस होगा, और बाकी 3 रिमेनिंग जो है हम बाकी बाद में पढ़ेंगे, जो है हमारा फाइनल का होगा। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? मूविंग एंड ग्रोइंग स्केलेटन्स। मूविंग एंड ग्रोइंग में क्या मदद करते हैं? स्केलेटन्स। स्केलेटन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में पूरा एक फ्रेम है जॉइंट्स का, जॉइंट्स हैं, हड्डियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन बड़ा होता जाता है जैसे जैसे जब से हम पैदा होते हैं, जब से हमारा स्केलेटन बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब तक बड़े होते हैं, जब तक वो बढ़ता रहता है, जब तक हम अडल्ट नहीं हो जाते। हम लकी हैं क्योंकि हमारा स्केलेटन ग्रो होता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उनके स्केलेटन बढ़ते नहीं है, उतने के जितने होते हैं उतना ही रहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल क्रैब्स और लॉबस्टर्स जो होते हैं उनके जो है वो स्केलेटन बढ़ता नहीं है। और जो है और कुछ स्केलेटन जो है बहुत बड़े नहीं हो पाते। स्केलेटन जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? कि हम स्टैंड खड़े हुए हैं तो हमें खड़े होने में मदद करते हैं। अगर हमारे जैसे में स्केलेटन नहीं होगा तो हमें खड़े होने में मदद नहीं करेगा वो। और जैसे हमारा स्केलेटन हमारे पास है तो हम कोलैप्स नहीं कर सकते, मतलब हम गिर नहीं सकते, हमारा टेढ़े मेढ़े नहीं हो जाए हम लोग। जैसे जेलीफिश अगर आपने देखी हो तो उनमें स्केलेटन नहीं होता, तो आपने देखा जैसे टेढ़ी मेढ़ी होती रहती हैं वो। इसी तरह से बहुत सारे अलग एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास स्केलेटन नहीं होता। अच्छा, स्केलेटन हमारे जो है कुछ अलग अलग 2-3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं कार्टिलेज भी होते हैं हमारे। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं हमारे एयर, जैसे हम अपने एयर्स को हाथ लगाएं तो ये इसमें बोन है, लेकिन ये बोन ऐसी है कि हमारी थोड़ी सी मूवेबल होती है। आपकी नोज़ की मूवेबल होती है, एयर्स की मूवेबल होती है। तो ये जो है हमारे स्कल से जॉइंट होती है। स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्कल हार्डेस्ट सब्सटेंस है इंसान की बॉडी का। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे एयर्स को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट, हमारे ब्रेन वाइज से चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। इसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी का। और इस तरह से हमारा जो आप ये है हमारा चेस्ट है, ये आपने देखोगे, ये देखिए आप जैसे देख सकते हैं एक तरह का केज टाइप का, एक पिंजरा टाइप का है, जिसमें हमारे लंग्स यहाँ होते हैं जो प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं इसके ज़रिए, और हार्ट प्रोटेक्ट हो रहा होता है। तो ये भी एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन है। अगर ये नहीं होगी तो हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे जो है पूरी बॉडी की, वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है पूरी, ये देख रहे हैं आप, ये कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्ड है। इसी के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। इसी के अंदर हमारा वो होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। और ये जो होती है बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये जैसे कवरिंग है ना, देख सकते हैं आप, ये हार्ड कवरिंग है, इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, पतली जेली लाइक सब्सटेंस होता है।
उसके ज़रिए पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी में आपको जो है वो पहुँचते हैं, सिग्नल्स पहुँचते हैं कि जो है हमें अब क्या करना है, हमें हाथ हिलाना है, हमें बोलना है, क्या करना है। इस तरह से पूरे बॉडी ऑर्गन्स को वो बताता है कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है। अच्छा, हमारी जो एक एडल्ट फीमेल है, मेल है, जो भी हैं, उनकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है। उससे ज़्यादातर जो हमारी बोन्स ज़्यादा अमाउंट जहाँ होती है वो कहाँ होती है, हमारे हैंड्स में और फुट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है। हमारी सबसे बड़ी बोन जो होती है वो ये हिप बोन कहलाती है। ये जो बोन है सबसे लॉन्गेस्ट बोन ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारी थाई बोन, हिप बोन इस सॉरी थाई बोन कहलाती है ये। अच्छा, हमारी जो बोन्स होती हैं आप देखिए अंदर से हॉलो होती हैं। हॉलो क्यों होती हैं? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेट होगा इनका, हॉलो नहीं होंगी तो फिर जो है हम इनको कैरी नहीं कर पाएंगे। हम कैरी नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे फिर हम लोग, इसलिए हॉलो होती हैं। हॉलो के अंदर एक होता है, क्या कहते हैं हम उसको, बोन मैरो। हॉलो चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, बोन मैरो। जैसे आपने अगर बकरा ईद पे देखा हो तो बोन्स होती हैं, उसके अंदर से गुद कहते हैं, गुद निकलता है, वो होता है बोन मैरो। अंदर से खोखली होती है, बिल्कुल हॉलो होती हैं। तो वो बोन मैरो किस चीज़ में मदद करता है, हमें खून बनाने में, ब्लड बनाने में, ठीक है। अच्छा, बोन्स जो होती है, देखा होगा कभी आपने हॉस्पिटल वगैरह में किसी की बोन टूट गई है, हड्डी टूट गई है, तो बोन्स जो है ना लिविंग होती हैं। हमें इसको रिपेयर होने में कुछ मसला नहीं होता, हमारी बॉडी खुद अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि बॉडी खुद रिपेयर कर लेती है उसको। लेकिन हमें उसके लिए चीज़ें खानी पड़ती हैं, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, कैल्शियम वाली चीज़ें खानी पड़ती हैं। जैसे हमें सॉल्ट्स लेने पड़ते हैं, कुछ मिल्क की चीज़ें खानी पड़ती हैं, चीज़ खाना पड़ता है ताकि हमारे बोन्स दोबारा रिकवर हो सकें। बोन्स में भी वेन्स होती हैं, आर्टरीज वेन्स होती हैं, ताकि उनको बनने में, जुड़ने में मदद करें। नेक्स्ट हमारा इसका है मोर स्केलेटन्स, किसके जान। अब हम बात, अभी हमने बात कर ली इंसानों पे, अब हम बात करेंगे एनिमल्स पे, क्या इनके स्केलेटन्स कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं। लाइक ह्यूमन, अलग जस्ट ह्यूमन्स के अलावा अनलाइक ह्यूमन्स भी जो है ना, मैमल्स जो होते हैं वो भी स्केलेटन रखते हैं। जैसे फ़िश होते हैं, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, टोड्स और स्लेमेंडर्स। या एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब ये होता है जैसे जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्रोकोडाइल ले लें, रेप्टाइल्स में आता है। बर्ड्स जो होते हैं इनके पास भी स्केलेटन होता है, बैकबोन भी होती है, और जो है इनको हम कार्टिलेज भी, इनके पास कार्टिलेजेस भी होते हैं, जो है जिससे इनकी जो हमारे जो होती है स्ट्रॉन्ग बोन होती है, इनकी थोड़ी सॉफ्ट बोन होती है, वो किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है। यू हैव सम कार्टिलेज इन योर ओन स्केलेटन। हमारे पास भी, जैसे मैंने आपको बताया, एक एयर में, नोज़ में कार्टिलेज है, इतने इस तरह के नरम इनके बिल्कुल कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ अ स्केलेटन, स्केलेटन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? स्केलेटन के बेनिफिट्स होते हैं कि हम अपने इन जानवरों की बॉडी एकदम से फ्लॉप नहीं हो जाती, इनको स्टैंड करने में मदद करती है। उनकी पर्टिकुलर शेप होती है, एक शेप उनकी सही रहती है बिल्कुल, और वो उनको अलाउ करती है स्विम करने में, पिक करने में, रनिंग करने में, ईटिंग करने में, हर चीज़ में मदद करते हैं। अच्छा, स्केलेटन के पार्ट्स क्या होते हैं? सब एनिमल में तकरीबन स्केलेटन सेम ही होते हैं। बैकबोन ज़रूर होती है ज़्यादातर एनिमल्स में, कुछ में स्मॉल होते हैं, कुछ में लॉन्ग बोन्स होती हैं। वो क्या कहलाते हैं? जिनमें बैकबोन होती है वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनमें बैकबोन नहीं होती है वो क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, इनमें जैसे इंसानों में होता है स्कल जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये भी इसमें भी इनके ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बैकबोन पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी को फंक्शंस बताते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह से बताते हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर फ्रॉग का ये है, इसमें ये रही बैकबोन। ये जो है हमारा बर्ड का एक वो है, इसमें ये जो है इसकी बैकबोन जा रही है रेक्स में से पूरी यहाँ तक बैकबोन आती है। फ़िश की देखें आप, ये कॉर्ड जा रही है पूरी। अच्छा, स्नैक्स में भी होती है, लेकिन ये इतना बहुत स्मॉल होती है कि नज़र नहीं आती। ये जो है ना स्नैक का स्केलेटन है, ये स्नैक है लेकिन स्नैक का स्केलेटन है। देखिए ये पूरी लंबी होती है, लेकिन बस इनकी थोड़ी सी मूवेबल ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये ज़्यादातर उसमें मदद करते हैं, तो इनको जो है ना मूविंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। दूसरा ये है कि फिर जो है इस कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से, वर्टेब्रल कॉलम्स है, बैकबोन से सारी पूरी जिस्म की बोन जुड़ी हुई होती हैं। इन किस चीज़ से? जॉइंट से जुड़ी हुई थी। जॉइंट्स होते हैं तो ये फिर मूव कर सकते हैं, अगर जॉइंट्स नहीं होते तो मूव नहीं कर सकते। इन सबसे लूजली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कनेक्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा लूजली कनेक्ट भी नहीं होती। स्नेक जो है अपनी शेप चेंज क्यों करता रहता है? इनकी जो अब आप देखें, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक पीस है, फिर दूसरा पीस, तीसरा पीस, फोर्थ पीस, ये पीसेस आप में जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग इतने ज़्यादा मूवेबल नहीं होते, फिर भी हम थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे इसके बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं। उनकी जो है वो फिर सिर्फ स्नैक्स में नहीं होता, और भी एनिमल्स होते हैं। जैसे रैबिट का है, रैबिट में देखें स्पाइनल कॉर्ड है, ये बैट है, बैट में स्पाइनल कॉर्ड है। इस तरह से जो है ये आपका चैप्टर है।
देन हम आते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स एंड रिलेवेंट एक्सरसाइजेस टू बी डन इन दी क्लास फॉर कॉपी। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह एक्सरसाइजेज जो है हमने क्लास फॉर कॉपी में करना है। देन सबसे पहले हम बनाएंगे इंडेक्स। फर्स्ट पेज आप लीव करेंगे, उसके बाद इंडेक्स मेंटेन करेंगे। इंडेक्स कैसे मेंटेन करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर 5 कॉलम्स बनाएंगे। इसमें से फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, पेज नंबर, टीचर सिग्नेचर। हमने पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा है अभी, मूविंग एंड ग्रोइंग। मूविंग एंड ग्रोइंग इसमें हम लिख देंगे। उससे नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो हमारा पे मिड डे एग्जामिनेशन सिलेबस 15 जुलाई टिल 14 नवंबर 2020 का वो बनेगा, सिलेबस आएगा, जिसमें हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 मूविंग एंड ग्रोइंग, चैप्टर नंबर 2 सॉलिड लिक्विड एंड दे कैन बी सेपरेटेड, चैप्टर नंबर 3 कीपिंग वार्म। ये हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे हमारे मिड डे एग्जामिनेशन सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट में हम बनाएंगे टाइटल पेज, एक बड़ा सा फुल पेज पर टाइटल बनाएगा, अच्छा सा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल अच्छा टाइटल बनाएगा, अच्छा लगता है सबको भी। चैप्टर नंबर 1 मूविंग एंड ग्रोइंग का हम ये बनाएंगे। नेक्स्ट हम आएंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन आंसर काम करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज स्केलेटन। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लू से लिखा हुआ है, मेरे सामने ब्लू से लिखना है, ब्लैक से जो लिखा है मैंने ब्लैक से ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ स्केलेटन। हाउ मैनी बोन्स डज एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है। स्केलेटन क्या होता है और एक अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन में। आंसर होगा हमारा ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी join up to form a frame that is called a skeleton। पूरा जो सारे जो बोन्स है बॉडी में वो जॉइन होती हैं एक साथ, तो वो बनाते हैं स्केलेटन। और देयर आर अबाउट 206 बोन इन एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। एक ह्यूमन अडल्ट स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। व्हाट आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, दोज लिविंग थिंग्स विच हैव इंटरनल स्केलेटन और कार्टिलेज विद बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिन लिविंग थिंग्स में इंटरनल स्केलेटन होता है, अंदर स्केलेटन होता है, कार्टिलेजेस होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, और कार्टिलेज वाली सॉफ्ट बोन्स होती हैं, और बैकबोन होती है, वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स, दोज लिविंग थिंग्स विच डू नॉट हैव बैकबोन्स आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। वो लिविंग थिंग जिनमें बैकबोन नहीं होती हैं वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। व्हाट आर मसल्स। मसल्स क्या होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स हैव मसल्स। सब लिविंग थिंग्स में मसल्स होते हैं। मसल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर यूज इन द मूवमेंट। मसल्स वो पार्ट है बॉडी का जो हमें चलने फिरने में, मूवमेंट करने में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। व्हाट आर टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स ऑफ टिश्यू विच फिक्स द मसल्स विद द बोन्स। टेंडन्स वो कॉर्ड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स होती हैं जो मसल्स को बोन से जॉइन करती हैं। अब अपने पैर की तरफ देखिए, आपकी जो वो है बिल्कुल एडी के पास जो है आपके पीछे की तरफ बहुत सख्त से एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड टाइप की होगी, वो कहलाती है टेंडन। टेंडन जो है हमारी पूरी बॉडी में बहुत सही जगह पर, लेकिन हमें सिर्फ यही दिख सकती है अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन द पावर ऑफ मसल्स बी इंक्रीज। मसल्स की पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। द पावर ऑफ मसल्स कैन बी इंक्रीज बाय बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड हेल्दी स्लीप। बैलेंस डाइट के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए और हेल्दी स्लीप के ज़रिए हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपने सारा काम करना है। मंडे से थर्सडे तक आपके पास टाइम होगा काम करने का। उसके बाद आपने हमें सबमिट कराना होगा फ्राइडे को सबमिट कराएंगे तो हम आपको चेकिंग करके फर्दर आप मंडे को आप देंगे, फिर आप नेक्स्ट वीडियो से आप काम करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।